और अन्यथा अशोक चौधरी की इस बिस्तर पे से लाश ही उठेगी। मेरी समाज के लोगों, मैं सभी आई है आगे होना है, जो हमसे टकराएगा आई है आगे होना है, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। मैं वीरेश यादव, यूपी जनसम्मान न्यूज़ से। अभी हम अतरौली नगर पालिका में आए हुए हैं। आज जो धरना चल रहा है, इस धरने को चलते हुए 25 दिन हो गए हैं और जो लेट रहे, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, ये इन्हें भूख हड़ताल करते हुए आज चौथा दिन हो चुका है। और जो संगठन के पदाधिकारी लोग आए हैं उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। मैं भोजराज भभूति, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियंस 7262। अच्छा, आज ये संगठन, ये आंदोलन को चलते चलते इसे आज 25 दिनों भूख हड़ताल का चौथा दिन है, तो संगठन की तरफ से क्या तैयारियां हैं आगे की? संगठन की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। अगर ये लोग जो है निरंकुश लोग और तानाशाह लोग, हठ धर्मता अपने अपनाने वाले लोग, अगर हमारी जायज़ मांगों को, वाजिब मांगों को नहीं मानते हैं, तो संगठन अपनी ओर से, आज तो नगर के स्तर का मामला है, जिले स्तर से लेके हम इसको जो है मंडल स्तर से लेके हम इसको प्रदेश स्तर पे ले जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी ले जाएंगे। और हमारी जो मांगे हैं वो शासना देश के अंतर्गत है, जियो के अनुसार है, उत्तर प्रदेश शासन के जो आदेश होते हैं उसके अनुरूप हैं। हम शांति और सौहार्द का जो है हम विशेष ध्यान रखते हुए संवैधानिक दायरे में जो है हम ये अपना, आज जो है हमारा जो 22वां दिन जो है धरना प्रदर्शन के बाद में 15 तारीख से लगातार जो है ये भूख हड़ताल हो रही है। लेकिन निरंकुश और बेलगाम लोग आज तक जो है हम लोगों को ये जाके वार्ता के लिए जो है इस कोई भी निराकरण नहीं निकाल रहे। ये लोग, इनका मनमाना रवैया है, ये समझते हैं कि हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। केवल हम जो पैदा हुए हैं केवल सफाई के लिए पैदा हुए हैं, नरक साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हम मांगते हैं तो बस यही इनके लिए बुरा लगता है। इसलिए जो है आज 22वें दिन के बाद में आज 15 तारीख से लगातार जो भूख हड़ताल हो रही है, उसके बावजूद भी जो है हमारी मांगों को, जो हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, उसको अभी तक नहीं सुना जा रहा। और तो और मांगों को तो छोड़िए, अपनी नाक का एक इन्होंने बहुत बड़ा प्रेस्टीज और इशू बना रखा है। जो व्यक्ति एक सफाई नायक है, जिस व्यक्ति को नाम लिखने की तहजीब ना हो, जो व्यक्ति जो है छोटा और बड़ा नहीं जानता हो, उसको सफाई नायक का पद दे रखा है। अब एक बात बताइए, जिसको जो है प्रेजेंटेशन लगाने की तहजीब ना हो, वो वहां जाता है और चुपचानी जिसकी चाहता है उसकी लगा देता है, और जिसका भी चाहता है वैमनस्य के आधार पर, ईर्ष्या के आधार पर सबका नुकसान करता है आर्थिक। तो सारे लोगों की यही मांग है। पहला इनका बिंदु है, पहली मांग है इनकी कि जो सर्वे से जो सफाई नायक है उसको तत्काल प्रभाव से जो है हटाया जाए, उसको अपने मूल पद पे जो है भेजा जाए। और बाकी जो है मांगे वो उसके बाद में है। और आप ये आज प्रदेश में वो हाहाकार मचा देंगे। हम लोग जो है नगर से, नगरों से लेके आएंगे, नगर पंचायत हुई, नगर पालिका परिषदें हुई, सारी नगर पालिका परिषदों से बसें भर के आएंगी और इस नगर पालिका परिषद अतरौली का जो है घेराव करेंगी। हम ना तो काम करेंगे और ना करने देंगे, ये हाल मचा देंगे हम लोग। आज आप आए हो, किसी नगर पालिका में किसी कर्मचारी से बात हुई? कर्मचारी से जब कोई बात करने को तैयार नहीं, हम किस कर्मचारी से बात करें? जो निर्णयकार होते हैं, अध्यक्ष है, शासी अधिकारी है, उससे नीचे हम किससे बात करें? अगर उनको अभी तक यही नहीं लग रहा, अभी तक सोए हुए लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ये सब ऐसे ही करके बैठ जाएंगे, तो ये वो इस मुगालदे में ना रहें, इस उसमें ना रहें, बिल्कुल किसी प्रकार के उसमें कि हम जो है चुपचानी बैठ जाएंगे। हम अंत तक लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और शांति, सौहार्द और संवैधानिक दायरे से जो है अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। जो भी जो है नायज हमारी वाजिब मांगे हैं, वाजिब मांगों के लिए हम अड़े रहेंगे, चाहे हमें जान देनी पड़े हम लोगों के लिए, हम तैयार है। सारा संगठन जो है ये भारतवर्ष का संगठन है, कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है, सारे प्रांतों में विद्यमान है। प्रदेश की स्थिति जो है
हम जो है सारे प्रदेश के जितने हमारी जो नगर निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, सारे लोग यहाँ अतरौली में इकट्ठे होंगे और यहाँ जो ईंट से ईंट बजा देंगे, काम करने देंगे, ना करेंगे हम तब तक हमारी मांगे नहीं। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 62। जैसा कि पूर्व में यहाँ हड़ताल हुई थी, जो अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर के, आज तक भी उन 13 सूत्री मांगों में से किसी भी बिंदु को पूरा नहीं किया गया है। छोटे छोटे बिंदुओं पर भी मतलब जो ध्यान नहीं दिया गया है यहाँ के मतलब चेयरमैन द्वारा। साथ ही जैसा कि बताया हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने, एक आदमी एक ऐसा नाक का बाल बना रखा है, एक प्रेस्टीज इशू बढ़ा रखी है यहाँ अपनी चेयरमैन साहब ने, जो नगर की स्थिति को डगमगाने का काम कर रहे हैं अपनी हठधर्मी को लेकर के, और न्याय उचित मांगों को जो हमारा सफाई कर्मचारी कामगार देश का सिपाही अपनी जान को दे करके और पूरी देश की साफ सफाई मलमूत्र उठाने का काम करता है, उसकी न्याय उचित मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है यहाँ के चेयरमैन का। और साथ ही जब कोई बात आती है बात करने की, तो जो बाबू लाखों करोड़ों का घोटाला करके देते हैं अपने ईओ को, और मेन ईओ होता है, आज तक हमारे बीच में बैठे हुए अशोक चौधरी जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज तक कोई भी अधिकारी जो न्यायिक है और जो मतलब करने वाला है अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है इनके बीच में। तो बड़े शर्म की बात है। और हमारे देश का संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब बाबा साहब ने लिखा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो हम अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर अपने धरने प्रदर्शन पर हमारे अशोक चौधरी साहब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और अपने नाक के बाल जो उन्होंने सुपरवाइजर बना रखा है सर्वे जी, अनपढ़, न्याय उचित नहीं है। क्यों कि वो एक रूल्स और कायदा नियम के तहत पढ़े लिखे और सीनियरिटी में आता है, उन लोगों को अलग कर रखा है, और जो सीनियरिटी में नहीं आता है उसको अपना नाक का बाल बना करके यहाँ काम किया जा रहा है। तो इसके लिए जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसा हदगिन नहीं होने देंगे, और हर प्रदेश से, हर देश से, हर मतलब कस्बा से, हर मंडल से एक एक बस भर कर आएगी। ऐसा है, 2-3 दिन पहले एक लेटर आया था नगर पालिका की तरफ से, हमारे नेता लोग वहाँ मिलने गए। मैं तो भूख हड़ताल पे लेटा हुआ हूँ, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो मिलने के लिए गए, लेकिन ना तो उसमें चेयरमैन साहब थे, ना ईओ साहब थी। जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो कोई नहीं था, इंस्पेक्टर नगर पालिका के किल्लक बिल्लक यही थे बस खाली। तो कोई वार्तालाप नहीं हो पाई और कोई समझौता उसमें हो नहीं पाया। कल एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब काफ़ी देर मेरे पास बैठे रहे, मेरी उनसे वार्तालाप हुई, फिर मेरी बात सुन करके वो ऊपर चले गए कि अच्छा चलो देखते हैं। ऊपर से आए कि ठीक है बातचीत करते हैं भाई, इतनी कह करके कोई विशेष बात नहीं हुई, वो चले गए। जो कोई हमारी मतलब भारी वजन के तरीके से कोई हमारी सुन नहीं रहा। हम 22 दिन से धरने पर हैं, चौथा दिन आज भूख हड़ताल को है। और जो है अब मैं आपको एक नहीं रह सकता, हम केवल जियो की मांग कर रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से। हमारी ये मांग पूरी कर दी जाए, और हमारी ये छोटी मोटी और मांग है वो पूरी कर दी जाए। अन्यथा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो या तो अशोक चौधरी की मांग मंजूर होंगी, और अन्यथा अशोक चौधरी की बिस्तर पे से लाश ही उठेगी। मेरी समाज के लोगों, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैंने आज तक निस्वार्थ आपकी सेवा की है, ये मेरा ईश्वर जानता है, ये आप लोगों का ईश्वर जानता है। अपने अपने दिल पे हाथ रख के आज सोना, अपने बच्चों की कसम खा के, और सोचना कि अशोक चौधरी ने पूरा जीवन तुम्हारी सेवा करते हुए अर्पण कर दिया, और ये आखिरी सांसें भी जो बची है ये तुम्हारे लिए ही अर्पण है। चाहे वो नगाजपाड़े के हो, कटरा के हो, सरायबली के हो, पूरी समाज मेरी है। आज वो किसी दबाव की वजह से, चेयरमैन के दबाव की वजह से, ईओ के दबाव की वजह से, कुछ पैसे बांटने वालों के दबाव की वजह से आज वो बेचारे डर के मेरे साथ नहीं है। मैं जानता हूँ वो मजबूर है, एक दिन मैं सच्चा हूँ तो एक दिन वो मेरे साथ होंगे। जय हिंद वाल्मीकि, जय हिंद, जय वाल्मीकि, नमो बुद्धाय।